नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जब से प्रधानमंत्री कार्यालय पर विपक्ष ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं, तब से मोदी के दफ्तर में खलबली मची हुई है। और कल देर शाम मोदी के खास अफसर नवनीत सहगल, जो प्रसार भारती के अध्यक्ष हैं, उनसे अचानक इस्तीफा ले लिया गया। सहगल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोदी के कहने पर देश की सारी सरकारी मीडिया, यानी दूरदर्शन, आकाशवाणी, जितने भी सरकारी तंत्र है मीडिया का, सब सहगल के अंडर में दे रखी थी। और इस इस्तीफे पर सरकार अभी तक चुप है। क्यों ये अचानक इस्तीफा हुआ, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। उधर मोदी सरकार की एक और ताकतवर हस्ती हितेश जैन, इनका भी इस्तीफा हुआ। हितेश जैन लॉ कमीशन के परमानेंट मेंबर थे और मोदी का, आप कह सकते हैं, प्रचार तंत्र संभालते थे। ऐसा कहा जा रहा है कि हितेश जैन की तरह या सहगल की तरह अभी कुछ और इस्तीफे हो सकते हैं, क्योंकि जो आरोप पवन खेड़ा ने लगाए थे वो आरोप बेहद गंभीर हैं और कहीं ना कहीं मामला वाकई सरकार को परेशान कर रहा है। इधर मोदी के सबसे ताकतवर और सबसे खास ऑफिसर हिरेन जोशी के बारे में सरकार अभी तक चुप है। हिरेन जोशी मोदी की इमेज बिल्डिंग करते हैं। मोदी की तरफ से सारी गोदी मीडिया, यानी नेशनल न्यूज़ चैनल और अखबार, वो कंट्रोल करते हैं। हिरेन जोशी को लेकर कल कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा था कि हिरेन जोशी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री दफ्तर में बैठकर बिजनेस चला रहे हैं और उन्होंने कई परतें उनके बारे में खोली थी। देश को जानने का हक है। उनकी बिजनेस पार्टनर्स कौन कौन है, यह भी देश को जानने का हक है। क्या बिजनेस कर रहे थे हिरेन जोशी प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकर, यह भी देश में को जानने का हक है। कौन सी बेटिंग ऐप थी, क्या था, किसमें वो हिस्सेदारी है, उनकी चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पर। और अगर सरकार जल्दी बाहर आकर कुछ नहीं बोलेगी, खुलासा नहीं करेगी, स्पष्टीकरण नहीं देगी, तो जाहिर सी बात है ये चर्चाएं चलेंगी मोबाइल्स पर। भले आप कितनी ऐप्स ले आइए, जो लोगों को जानकारियां मिल रही हैं प्रधानमंत्री कार्यालय से ही मिल रही हैं, तो वो जानकारियां सबके पास जा ही रही हैं। फिलहाल हिरेन जोशी का इस्तीफा लिया गया है या अभी इस्तीफा लेना बाकी है, इस पर दोस्तों अभी भी कंफ्यूजन है। कुछ लोगों का कहना है कि हिरेन जोशी अभी भी प्रधानमंत्री कार्यालय में हैं, हालांकि उनसे कुछ जिम्मेदारियां छीन ली गई। अब बात करते हैं हितेश जैन की। हितेश जैन, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही इस्तीफा दिया था। हितेश जैन दरअसल हिरेन जोशी के भी करीब रहे, मोदी के भी करीब रहे, बीजेपी की पावरफुल लॉबी के करीब रहे और लॉ कमीशन में स्थायी मेंबर के साथ साथ हितेश जैन वकालत भी करते हैं और एक संस्था भी चलाते हैं, ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन। अब ये जो ब्लू क्राफ्ट है, इसके दफ्तर कनॉट प्लेस दिल्ली में है, लोअर परेल मुंबई में है और ये मोदी का प्रचार तंत्र कई बरसों से कर रहा था। अब हितेश जैन जो इस्तीफा देने के बाद चर्चा में आए, इनके एक खास साथी जो हैं वो अखिलेश मिश्रा हैं। अखिलेश मिश्रा ये जो ब्लू क्राफ्ट फाउंडेशन है, डिजिटल फाउंडेशन, इसके ये सीईओ हैं। अखिलेश मिश्रा अपने प्रोफाइल में बताते हैं कि 2012 में इंजीनियर की नौकरी छोड़कर वो कैसे हिरेन जोशी के करीब आए, फिर प्रधानमंत्री मोदी के करीब आए और नौकरी छोड़ के 2012 से प्रधानमंत्री के इलेक्शन कैंपेन में प्रचार तंत्र में लग गए। माई गव जैसी जो संस्था है प्रधानमंत्री मोदी की, उसमें इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, योगदान है अखिलेश का। अखिलेश और हितेश जैन मिलकर आप कह सकते हैं कि मोदी की जो इमेज बिल्डिंग है, जो बड़े बड़े समारोह इवेंट होते हैं या मोदी के बारे में जो किताबें छापी जाती हैं समय समय पर, उन सब के पीछे ये जोड़ी है जिसमें हितेश जैन से अचानक इस्तीफा लिया गया है। उधर चर्चा के केंद्र में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की प्रो वाइस चांसलर हिमानी सूद भी हैं। हिमानी सूद को आज की तारीख में दिल्ली की एक ताकतवर शख्सियत कहा जाता है, पीएमओ के काफ़ी करीब है। एक चीज़ मैं दोस्तों क्लेरिफाई कर रहा हूँ कि हमारा चैनल या आपका चैनल कभी भी महिलाओं के बारे में या पर्सनल कमेंट्स नहीं करता है। कौन किसके करीब है, कौन किसके नज़दीक है, इस पर मैं बात नहीं करता। लेकिन हिमानी की बात इसलिए हो रही है क्योंकि कुछ ही दिन पहले हिमानी मोदी जी के जन्मदिन का पैगाम लेकर इटली गई थी। इटली में उनके साथ 2 सांसद थे और वहाँ वो पोप से मिली, पोप के साथ मीटिंग हुई,
पोप को मोदी जी की तस्वीरें दी गई और फिर पोप ने पहली बार भारत के प्रधानमंत्री को जन्मदिन पर मुबारकबाद दी। वहीं से हिमानी चर्चा में आई हैं। हिमानी की आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं रसूख है। आगे मैं इस प्रोग्राम में उनके बारे में और बात करूंगा। अब दोस्तों 11 साल में पहली बार मोदी का अपना दफ्तर सवालों के घेरे में और जिस तरह के बेहद गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं उससे देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार प्रेशर में। सवाल इस बात का है कि क्या इस मामले में कोई जांच होगी हिरेन जोशी को लेकर या फिर हितेश जैन को लेकर, या जिस तरह से इस्तीफे हो रहे हैं या और हो सकते हैं कि मामला है क्या, या जिस तरह से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद सरकार चुप रही, किसी को पता नहीं लगा कि इस्तीफा क्यों लिया गया। इसी तरह से सरकार इस मामले को दफन कर देगी, मीडिया को चुप करा देगी। गोदी मीडिया में एक लाइन इस खबर के बारे में बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक कि जो कल कांग्रेस की इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो जहाँ छपी भी वहाँ भी उसको डिलीट कर दिया गया। एक भी शब्द अखबारों में नहीं है, चैनल्स में नहीं है। सवाल इस बात का है क्या इसमें जांच होगी या फिर इस मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा, ठंडा कर दिया जाएगा, जो गुजरात लॉबी की शैली है। क्या हिरेन जोशी इनका इस्तीफा होगा या अभी नहीं कुछ महीनों बाद होगा, या ये प्रधानमंत्री के साथ काम करते रहेंगे? बहुत से ऐसे सवाल हैं क्योंकि मामला जो है देश के हाईएस्ट ऑफिस का है, प्रधानमंत्री ऑफिस का है, किसी मेयर के ऑफिस का नहीं है, किसी चीफ मिनिस्टर के ऑफिस का नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का है। और आरोप लगे हैं कैमरे पर, सोशल मीडिया पे सारी खबरें वायरल हैं। इसलिए आज मैंने दो खास मेहमानों को बुलाया, एक्सपर्ट्स को बुलाया। हमारे साथ अशोक वानखेड़े होंगे जो देश दुनिया पर खासकर गुजरात लॉबी पे नज़र रखते हैं, और आज हमारे साथ महिला पत्रकार मीतू जैन हैं। मीतू जैन जी को मैंने इसलिए बुलाया क्योंकि ये जो खबर आप सुन रहे हैं, चाहे हिरेन जोशी के बारे में, नवनीत सहगल के बारे में, हितेश जैन के बारे में या बाकी अधिकारियों के बारे में, इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं मीतू जैन के ट्वीट से हुई। शुरुआत वहीं से मीतू जैन ने हुई। मैंने आज उनको भी बुलाया और पूछा है कि उनको इस खबर की सुगबुगाहट कहाँ से हुई। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, सुनिएगा वो क्या कहती हैं। टाइगर, मेरा जो बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उनका अचानक इस्तीफा होता है, जिस तरह से इस्तीफा नवनीत सहगल का हुआ, अचानक होता है, शाम को होता है, एक्सेप्ट किया जाता है इमीडिएट इफेक्ट के साथ, लेकिन हमें पूरे देश को आज तक नहीं मालूम है, मुझे भी नहीं मालूम है, हो सकता है आपको भी ना मालूम हो कि असली कारण क्या था। क्या अमित शाह से कोई झगड़ा था, कोई और मसला था? क्या आपको लगता है कि जिस तरह से उपराष्ट्रपति का इस्तीफा, उनका रेजिग्नेशन हमेशा रहस्य की परतों में दबा रहा, क्या हमको हिरेन जोशी के बारे में भी कुछ नहीं पता लग पाएगा कि मोदी या अमित शाह उनसे क्यों नाराज हुए, क्या हुआ? उस पर भी कहीं ना कहीं चादर रहेगी रहस्य की, और ये अदा है गुजरात लॉबी की। बिल्कुल, देखिए आशीष, दीपक जी, एक बड़ी क्लियर बात है कि जब धनखड़ साहब क्यों गए, जिस कारण से गए वो गले नहीं उतरता। क्यों गए तो इसके कयास कई हो सकते हैं। फिर आप मीडिया को दोष नहीं दे सकते या किसी को दोष नहीं दे सकते। जब आप कारण सही नहीं बताओगे तो फिर कयास लगेंगे। इसमें कई नाम उछलते, इसमें पुरी साहब का नाम उछला है, इसमें हिमांशी सूद का नाम उछला हुआ है, हिमानी सूद का है, एक रवि बिहार वाला है उसका नाम उछला है। कई नाम हैं। या तो क्लियरिफिकेशन के साथ आना चाहिए कि भाई हिरेन जो हमारे जोशी साहब है, ये एक और किसी बड़े यूनिवर्सिटी में 2 साल के लिए कोई अध्ययन करने जा रहे हैं, ये उनका एडमिशन है और वहां जा रहे हैं, जिसका चार्ज दिया गया, एक कम्युनिकेशन बाहर बाकायदा वो जो ऑर्डर्स निकले वो बाहर आए हैं सोशल मीडिया पे। उसके बाद आज वो फिर सक्रिय दिखाई देते हैं। तो क्या पार्लियामेंट चलते समय लिपापोती की गई? सबसे पहले की इंफॉर्मेशन बाहर आती कैसे है? यदि ये इंफॉर्मेशन एजेंसियों के पास थी तो इंफॉर्मेशन बाहर कैसे आई? और एजेंसियां किसके कब्जे में है? और जिसके कब्जे में एजेंसियां है उसके बारे में कहते हैं तो उसके यहाँ माफी नाम का शब्द को कोश में नहीं है। जी, कोई अधिकारी इतनी हिम्मत नहीं रखता कि ये इंफॉर्मेशन लीक करे बगैर कोई ऊपर से इंडिकेशन हो। वो इंडिकेशन क्यों, कैसा, इसके बारे में जरूर चर्चा हो सकती है। ठीक, टाइगर एक बड़ी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को कहीं ना कहीं उसका क्या कारण था, क्या वजह थी, आज तक किसी को पता नहीं। ऐसे हिरेन जोशी का ये जो मसला है, ये भी कहीं कुछ पता नहीं लग पाएगा। और ये जो गुजरात लॉबी है उसका वर्किंग स्टाइल इसी तरह का है। मैं जरा मीतू जैन जी के पास चल रहा हूँ। मीतू जी भाई, आपने ही एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के बाद तो फिर एकदम से खलबली मच गई पूरे सोशल मीडिया में,
और उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय भी हिल गया और नवनीत सहगल का हमने इस्तीफा होते हुए देखा, प्रसार भारती के अध्यक्ष, और भी बहुत कुछ हुआ। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो प्रधानमंत्री आवास में जो भी या कार्यालय में चल रहा था, अ, कहाँ से, मतलब आपकी नजर कैसे पड़ गई, ये मैं जानना चाह रहा था। देखिए, मैं जो भाव ने अभी बोला, मैं उसी बात को थोड़ा-सा बढ़ाना चाहती हूँ। अ, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। मोदी की सरकार को 11 साल हो गए हैं और बहुत ही रेयर होता है कि सरकार के अंदर क्या हो रहा है, वो बाहर निकल के बात आए। और ये बात भी जो भी अभी तक निकल के आई है, वो इसलिए निकल के आई है कि कोई चाहता था निकल के आए। ओह, यानी कि वो जो एक यूनाइटेड फ्रंट जो दैट दे आर ट्राइंग टू पुट अप कि एवरीथिंग इज फाइन एंड जी हर हर मोदी, घर घर मोदी, एवरीथिंग इज फाइन और मोदी जी की सब जगह जय जयकार हो रही है, एक यूनाइटेड फ्रंट है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी लॉबीज हैं within the PMO or within the various जी departments attached to PMO साउथ ब्लॉक में है, नॉर्थ ब्लॉक में भी काफी सारे ऐसे लोग हैं जो जोशी जी को पसंद नहीं करते थे। और सो देयर आर, तो फाइनली ऐसा रेयर होता है सरकार में कि ये जो डिफरेंसेस हैं ये इतने आगे आ जाएं कि कोई एक्चुअली लीक करे। मतलब दिस इज वन ऑफ दोस रेयर इंस्टेंसेस जी जब खबर लीक होके बाहर आ रही है। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो हुआ जी है और नहीं, इसको एक मिनट पूरा मैं आपको क्रैक डाउन रोकूंगा। करने की अब कोशिश करी जा रही है। एक मिनट मैं आपको रोकूंगा। आप कह रही हैं मीतू जी, आप ये कह रही हैं कि हिरेन जोशी जो प्रधानमंत्री के सबसे ताकतवर अफसर थे, पूरी मीडिया हैंडल करते थे, उनकी जो है कुछ किसी अफसरों की लॉबी में नहीं बन रही थी, आपस अंदर खींचतान थी प्रधानमंत्री के दफ्तर में, और इस खींचतान की वजह से जो हिरेन जोशी से लोग नाराज थे, उन्होंने एक खबर लीक कर दी। मतलब आपका मंतव्य ये मतलब है? कह नहीं सकते कि वो चाहे वो ऑफिसर्स थे या पॉलिटिकल लोग थे, बट ये काफी सारे लोग हैं जो हर मतलब लोगों की हर किसी से बनती नहीं है। हिरेन यू नो जोशी को जो लाइक नहीं करते थे जी। जो लाइक नहीं करते थे बहुत सारे लोग हैं, तो वहीं से कहीं से ये खबर लीक हुई है और जिसकी वजह से। और अब हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ कि अब बहुत पूरा एफर्ट्स आर इन प्लेस इस स्टोरी को किल करने के लिए, क्लैम्प डाउन करने के लिए। जो मीडिया के लोग हैं वो आगे बढ़ बढ़ के ये बोल रहे हैं कि मतलब जिस मजे की बात सुनिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सरकार की तरफ से देयर शुड नॉट बी एनीबडी जो आपको बोलेगा कि आप ये करो या ये ना करो। और दूसरी चीज, आप ये कभी एडमिट नहीं करोगे कि आपको सरकार के किसी नुमाइंदे ने बोला है कि आप ये खबर करो ना करो। पर अब न्यूज रूम्स में लोग बढ़ बढ़ के ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हमें तो हिरेन जोशी के पास से फोन आया था और वो भी अभी भी बने हुए हैं और वो अभी भी हमें बता रहे हैं कि हमें क्या करना है। तो ये एक अपने आप में एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी है कि मतलब लोग, हाउ द मीडिया इज कमिंग फॉरवर्ड टू प्रोटेक्ट हिरेन जी जोशी। बट अच्छा बट जी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अब हिरोन जोशी जी को बोला गया है टू लाई लो। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो हिरेन जोशी पीएमओ के जो वेबसाइट पे जो ऑफिसर्स हैं उनका नाम अभी भी उसमें है, ही इज नॉट बीन रिमूव्ड। और ये पीएम का ये स्टाइल नहीं है कि किसी को मतलब ना जरा सी भी छींटा आया उसको हटा दिया। ये यूपीए में होता था, कांग्रेस के जमाने में होता था कि किसी पवन बंसल को किसी या पर अश्विनी आरोप कुमार लगे। को हटा दिया। जी हाँ, जैसे ही जरा सा भी वो आया या जयंती जी नटराजन को, ऐसे यहाँ पे वो कंटिन्यू करता है और काफी टाइम तक कंटिन्यू करता है। हो सकता है हिरेन जोशी विल कंटिन्यू फॉर 6 मंथ्स, ही विल कंटिन्यू फर्दर। बट हाँ, अब वो उसके दायरे में आ गया है। उसका काफी कुछ जो उसके जी खिलाफ जो चीजें हैं वो मतलब ठीक, ही विल बी आउट सून। ओके। यहाँ पर मितू जैन जिन्होंने इस खबर को ट्विटर पे ब्रेक किया, वो ये कह रही हैं कि हिरेन जोशी जो मोदी के सबसे खास आदमी पिछले 11-12 साल से उनके साथ हैं, बल्कि उससे पहले से जब वो मुख्यमंत्री थे, हिरेन जोशी को हटाया जाएगा लेकिन अभी नहीं। अगर अभी वो हिरेन जोशी को मोदी हटाते हैं तो कहीं ना कहीं कीचड़ मोदी पे भी उछलेगा। अभी उन्होंने सिर्फ हिरेन जोशी से ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि आप लाई लो करें, चुपचाप रहें, बहुत हरकत में ना आए, बहुत दिखे नहीं आप, और उसके बाद हो सकता है कि मोदी कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट करे। मीतू जैन एक चीज और कह रही है कि कांग्रेस की सरकार में जब किसी पर भ्रष्टाचार का या किसी भी तरह का आरोप लगता था, कांग्रेस एक्शन लेती थी, या तो उसको निलंबित करती थी, या उस पर मुकदमा दर्ज करती थी, या उसको कुर्सी से हटा देती थी। सुरेश कलमाडी, अशोक चौहान, पवन बंसल से लेके
इसमें सैकड़ों एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, लेकिन मोदी शाह ऐसा नहीं करते। वो कभी भी आरोपों को स्वीकार नहीं करते और कहीं ना कहीं दबाते हैं, छुपाते हैं मामलों को। मैं जरा वानखेड़े साहब आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है, मितू जी की बात से सहमत हैं कि हिरेन जोशी आज नहीं, कल नहीं, लेकिन 2-3 महीने के बाद, जब ये पूरा घटना धीरे 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 सेटल डाउन हो जाएगी, उसके बाद हिरेन जोशी को कहीं किसी गोदाम में पैक कर दिया जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं उनको किनारे कर दिया जाएगा? अभी नहीं। नॉट नेसेसरीली, देखते हो सकता है कि उनको फिर से काम दिया जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको बड़े पिक्चर में मैं जाना चाहता हूँ। हिरेन जोशी के खिलाफ बहुत लोग नाराज हो सकते हैं, लेकिन फिर जैन साहब क्यों, फिर हितेश जैन सहगल जी। क्यों, हितेश जैन जी। क्यों, सहगल क्यों, ये पूरी टीम क्यों वाइप आउट हो रही है? ओके। ये प्रधानमंत्री के लाडले लोग प्रधानमंत्री से दूर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के बारे में हाथ डालना, ये बड़ी, चलो ठीक है, वो जोशी जी वापस आ गए, वो प्रधानमंत्री जी का जुगाड़ होगा कि एकदम मीडिया कौन हैंडल करेगा, ये भी नहीं है, लेकिन वो कम्युनिकेशन तो बाहर आ गया था, जिसमें अश्विनी वैष्णव के पास वो चार्ज दिया गया था। ये जी। कम्युनिकेशन क्या था? फिर वो चार्ज भी दिया, फिर वापस चार्ज भी लिया। कुछ तो घटित हुआ है, कुछ तो हलचल हुई है। ऐसा थोड़ी आउट ऑफ ब्लू जाके किसी ने सुबह उठ के बोला कि आज क्या करेंगे, आज इसका इस्तीफा करवा देते हैं। ऐसी तो बात नहीं हुई है। जी। ये कोई नीतीश कुमार की पलटी मार थोड़ी है कि आज जाएंगे, कल खेला होगा, परसों खेला होगा। खेला वाली बात नहीं है, ये हुआ है। देयर इज समथिंग, धुआं निकल रहा है और कुछ जगह लपटें भी निकली है। जैन एक लपटी है, एक सहगल का इस्तीफा एक लपेट है। अब वहां जहां से धुआं निकला वहां से अभी आग पकड़ने में टाइम लगेगा, लेकिन ये लीक कैसा हुआ? एजेंसी के पास इंफॉर्मेशन थी, एजेंसियों के पास इंफॉर्मेशन थी, लीक कैसी हुई? ओके ओके। क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी सत्ता के लिए जो रस्सी खींच चल रही है वो रिस्पॉन्सिबल है? ओके ओके ओके। मैं इसको थोड़ा पीछे ले जाता हूं, जब पहली बार गुजरात में सारे मंत्रिमंडल को बदल दिया गया था और रूपानी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, याद होगा आपको जी गुजरात में, जी। तब सारा खेल सीआर पाटिल और आनंदीबेन पटेल ने किया था और अमित शाह का एक आदमी भी मंत्रिमंडल में नहीं था। क्या वहां बीज खाई के शुरू हो गए? क्या वहां से कुछ जी एक दूसरे के खिलाफ काम शुरू हो गया? जी। ये आपको स्टडी करना होगा। ऐसी बात जी नहीं, अभी सत्ता संगठन इन दोनों पे किसका कब्जा है? वो पूर्ण रूप से नरेंद्र मोदी साइड पे, नरेंद्र मोदी फेस है, लेकिन पूरा चलाता कौन है? अमित शाह चला रहे सारा। अमित शाह। क्या चलिए, अमित शाह, क्या क्या ये जो चर्चा है बार बार, जो बहुत नजदीकी लोग हैं दोनों के, मैं अभी जी गुजराती था, कल ही आया हूं, तो कुछ जी लोगों ने ये कहा कि साहब ने प्रॉमिस किया था अमित जी को कि 75 पे मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा, फिर आपको बनाऊंगा। क्या जी। वो कुछ गड़बड़ी है? कई चीजें। चलिए, एक बड़ी बात टाइगर ने की। टाइगर ने कहा कि ये खबर एजेंसियों के पास थी, यानी जो खुफिया नेटवर्क है सरकार का, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इनके पास ये खबर थी कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, जिसमें हितेश जैन का नाम था या उसमें नन्ही सहगल का नाम था, इस तरह के नाम थे, गड़बड़ हो रहा था। लेकिन टाइगर एक बड़ा सवाल कह रहे हैं कि जो खबर एजेंसियों के पास है, सीक्रेट खबर है, कॉन्फिडेंशियल है, वो लीक कैसे हो गई? वो मीतू जैन या फिर मीतू जैन जैसी जो इन्वेस्टिगेटिव पत्रकार हैं, उनके पास इस तरह की चीजें कैसे पहुंची, ये कह रहे हैं बड़ा सवाल है। और टाइगर का कंक्लूजन है कि ये भाजपा के शीर्षस्थ स्तर पर, टॉप लीडरशिप लेवल पे अंदरूनी खींचतान है, ये वो बता रहे हैं। मितू जी, मैं एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे लगा कि मुझे पूछना चाहिए, फिर मुझे लगा कि नहीं पूछना चाहिए। और मेरी आदत रही है, और मेरा ये जो चैनल है, कभी हमने किसी पर व्यक्तिगत कीचड़ नहीं उछाला। कभी भी आप हमारे इस चैनल पे कोई, कि मोदी जी या कोई अमित शाह या फिर कोई राहुल गांधी, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसकी निजी जिंदगी में ना हम झांकते हैं, ना हम चाहते हैं कि हम इस तरह की खबरों को परोसें, लेकिन कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है मामला। मैं जानना चाह रहा था, बिल्कुल भी पर्सनल सवाल नहीं कर रहा हूं, एक हिमानी सूद है। अब ये जो हिमानी सूद हैं, इनकी चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया पे छाई हुई हैं। इनका अगर आप ट्विटर हैंडल देखिए तो ये मोदी जी का जन्मदिन पोप के साथ मना रही हैं। पोप, सोचिए आप, प्रधानमंत्री, दुनिया के तमाम ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जिनसे ज्यादा ताकत पोप की है, कोई मिल नहीं सकता। यूएस प्रेसिडेंट के बाद सबसे, आप कह सकते हैं, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, आप कह सकते हैं इन्फ्लुएंशियल लीडर है। लेकिन हिमानी सूद 2 सांसदों के साथ
अपने किसी एनजीओ के मंच पर वो पोप से मिलती हैं और मोदी जी की तस्वीर दिखाती हैं और तस्वीरें सब बयान कर रही हैं। ये हिमानी सूद कौन है? मैं व्यक्तिगत क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ। क्या हिमानी सूद बीजेपी की कोई नेता हैं? स्मृति ईरानी को रिप्लेस कर रही हैं? क्या मंत्री बनने जा रही हैं? क्या हिमानी सूद सांसद हैं? क्या विधायक हैं? आईएएस ऑफिसर हैं? इंडियन फॉरेन सर्विस में हैं? मतलब मैं जानना चाह रहा था कि इनकी चर्चा क्यों है? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकती कि वो स्मृति ईरानी को रिप्लेस करेंगी या नहीं करेंगी ये सब, बट शी इज, उनका जो जो इंट्रोडक्शन है, शी इज प्रो वाइस चांसलर ऑफ अ यूनिवर्सिटी जिसे जी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कहते हैं, और वो लांड्रा करके एक जगह है, वहां पे है। तो मतलब एक किसी यूनिवर्सिटी की जिसका जो प्रमोटर या जो ओनर है, वो उनका नाम है सतनाम सिंह, और वो बीजेपी के एमपी हैं राज्यसभा से, एंड हाल फिलहाल में बने हैं। एक्चुअली उनके जो एलिगेशन लग रहे हैं उस पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी कि शी वाज क्लोज टू दिस वन दैट वन। ऐसे एलिगेशन लगाना बड़ा आसान है, खास करके अगर इफ यू आर अ नहीं, वुमन। किसी तो पे मैं इल्जाम नहीं इस लगना चाहिए, मैं कह रहा हूँ। एग्जैक्टली मतलब औरतें जस्ट बिकॉज वो औरतें हैं डजंट मीन कि वो जी। एनीवे। पॉइंट ये है कि इफ हिमानी सूद पोप से मिलने जा रही हैं, और या उनके साथ हर्षवर्धन श्रृंगला जी के साथ वो जा रही हैं, या किसी के भी साथ वो जा रही हैं, इस टाइप का क्लियरेंस आपको जाने के लिए तभी मिलता है जब आपकी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पकड़ हो, और एंड यू आर वेरी क्लोज टू द सिस्टम। तो ये प्राइम मिनिस्टर के नॉट के बगैर कोई ऐसे जा नहीं सकता है किसी से भी मिलने, ओके। मतलब किसी ओके। से भी मिलने। तो मतलब शी इज हुएवर शी इज व्हाटएवर हर स्टैंडिंग इज, ये बहुत ही एक पावरफुल लेडी है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस सरकार में कहाँ से ये लोग आ जाते हैं, दिस काइंड ऑफ पावरफुल पीपल जो सडनली पावरफुल बन जाते हैं। इनका क्लेम टू फेम क्या है, मतलब हिमानी सूद का बैकग्राउंड क्या है, अभी तक मुझे समझ में नहीं आया। क्या वो बहुत ही बड़ी एकेडमिशियन है विच इज वाई शी इज प्रो वाइस चांसलर, या मतलब ये इंडियन माइनॉरिटीज फाउंडेशन जो इन्होंने बनाया है वो क्या है, मतलब जिसमें वो मुस्लिम्स को जी। एक्सेट्रा प्रमोट कर रही है। द क्वेश्चन इज कि जो लोग सरकार में आते हैं, जो सरकार में इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, मेरा सवाल ये है, ये लोग कहाँ से आते हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है, क्राइटेरिया क्या इनका है? जी। इनका क्राइटेरिया आधार। फॉर ब्रिंगिंग देम इन क्या है। सो इट्स इंटरेस्टिंग कि लेकिन हिमानी ये आप सूद मानती हैं कि अगर बहुत वहां गई पावरफुल है, लेडी शी हैं इज ओनली गॉन देयर बिकॉज ऑफ हर कि यू नो ऑफ बिकॉज मीतू शी इज जी, वेरी मीतू क्लोज जी, टू सम पीपल। क्या आप ये मानती हैं, क्योंकि आप इस स्टोरी को फॉलो कर रही हैं, क्या आप ये मानती हैं कि हिमानी सूद आज की तारीख में सत्ता के गलियारे में दिल्ली में एक पावरफुल शख्सियत है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। ओके। एंड शी इज मतलब काफी सारे लोगों से क्लोज है, एंड उनकी सारी काफी सारी मतलब जी। चीजें हमें पता चली हैं, बट हाँ, बस इतना ही हम कहेंगे शी ठीक इज है। वेरी क्लोज नहीं, टू मैं पीपल बहुत, विद द मैं देखिए, पीएम। मैं किसी भी पर्सनल चीजों में नहीं जा रहा, किसका क्या रिश्ता है, ये बिल्कुल निजी मामला है। हम कोई संचार साथी लेके नहीं घूम रहे हैं, और ना ही हमारी कोई इस तरह की कोई मकसद है। पर्सनल लाइफ होती है, इज्जत देनी चाहिए। किसी के ड्राइंग रूम बेडरूम में झांकने का कोई हक नहीं मीडिया को। लेकिन हाँ, बिल्कुल, सत्ता के आई एग्री विद गलियारे में दैट। हिमानी सूद पावरफुल हैं। हिमानी सूद पोप से मिली, उनके साथ 2 सांसद थे। बिना, मीतू जी कह रही हैं कि सरकार के क्लियरेंस के आप मोदी की तस्वीर लेके पोप के पास एक मुलाकात कर रही हैं, और एम्बेसी जो है वो आपके तस्वीरों को ट्वीट कर रहा है। ये तभी संभव है जब हाईएस्ट ऑफिस आपको इजाजत देता है, वरना नहीं हो सकता। ये आखिरी सवाल मैं टाइगर से पूछूंगा। टाइगर, आपको क्या लगता है कि ये जो मसला है, गोदी मीडिया ने तो बिल्कुल एक शब्द नहीं बोला है, क्या धीरे धीरे जो लोग इसकी आवाज उठाएंगे मुंह बंद किया जाएगा? और सरकार नहीं चाहती कि इस तरह की खबरें अब आए, क्योंकि पुतिन साहब भी आने वाले हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये सरकार के अंदरूनी झगड़े ही है जो खबरें आ रही है। ये इंफॉर्मेशन लीक हो रही है। जब जोशी जी का कार्यभार लेके दूसरे को सौंप दिया तो वो भी बाहर आ गया। जब नवनीत सहगल का इस्तीफा, वो भी सोशल मीडिया में वो आ भी गया। बाहर आ गया। वो जी। इस्तीफा तात्काल प्रभाव से एक्सेप्ट करते हैं, वो भी बाहर आ गया। तो कोई तो है इसको जो बाहर कर रहा ओके, है। कोई और तो मैं है, मीतू कोई जी के तो है। साथ मैं मीतू जी की बिल्कुल इस बात से मैं मानता हूं कि किसी महिला को लेके मात्र महिला होने की वजह से नहीं, वो नहीं बिल्कुल नहीं। होता। लेकिन लेकिन प्रश्न ये है कि जब चीजें अंधेरे में रखी जाती है तो फिर कयास बहुत लगाए जाते हैं। और उस कयास लगाने में, कयास जब आप लगाते हो तो उसका कोई लिमिट नहीं है, स्काई इज द लिमिट। आदमी ओके। सोचने लगता है तो कुछ भी लेवल पे सोचता है। मोदी जी भी जब सोचते हैं तो कुछ भी लेवल पे सोचते हैं। वो सोचने का जी। अधिकार है उनको।
उस पे तो कोई जीएसटी नहीं है। तो इसलिए मैंने हाँ। कहा कि यदि उनका इस्तीफा हुआ, क्यों हुआ, पता पड़ता, चर्चा नहीं होती। जैन साहब जी। क्यों गए, पता होता, चर्चा नहीं होती। जोशी साहब क्यों गए, चर्चा होती, चर्चा नहीं होती। जी, लास्ट ये सर कुछ कहना चाह रही थी मीतू जी? हाँ, 30 इसीलिए सेकंड है कहते हैं जी। कि इन अ डेमोक्रेसी, और हम अभी भी डेमोक्रेसी हैं, प्राइम मिनिस्टर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और सारी जो बातें हैं उसको क्लियर करना चाहिए, और हम जैसे पत्रकार जो है, हमारे जो सवाल हैं इनका जवाब देना चाहिए, और ये जो गलत कयास लग रहे हैं ये नहीं लगेंगे। नीतू जी यू आप आर मोदी आस्किंग फॉर द मोस्ट इम्पॉसिबल थिंग। उसके लिए मीतू जी आपने प्रोफेशन, आपने, हमने, दीपक जी ने प्रोफेशन गलत चूज किया। यदि हम एक्टर होते, यदि हम जी अक्षय कुमार होते, तो फिर हमको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता, और फिर विश्व जी के सामने सबसे बड़ी जो समस्या है कि आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, उसके बारे में वो हम शायद पूछते हैं। विश्व जान पाता। चलिए, सवाल वो ठीक कह रहे हैं। आम का सवाल पूछा कि मोदी जी आप आम खाते हैं या काट के खाते हैं, छील के खाते हैं, ये तो मोदी जी जवाब दे सकते हैं। लेकिन अगर आप उनसे ये पूछें कि आपके सबसे शक्तिशाली अफसर जो है हिरेन जोशी, वो आपके ऑफिस में अब हैं या नहीं है, या कोई बैटिंग ऐप हो रहा था या कोई डील हो रही थी, या हिमानी सूद जैसी महिला अचानक रातों रात कैसे ताकतवर हो गई, या सतनाम सिंह को बीजेपी ने कैसे नॉमिनेट कर दिया, ऐसा क्या दिख गया सतनाम सिंह में कि वो सांसद हो गए रातों रात। ये सारी चीजें जो हैं, कम से कम ऐसे सवाल तो मोदी जी कभी नहीं देंगे, 7 जन्म का अगर हम इंतजार भी करें। लेकिन एक चीज दोस्तों बहुत फाइनल है, जो टाइगर कह रहे हैं और मीतू जी भी कह रहे हैं, कि ये जो खबर है जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पे है, खलबली मची हुई है प्रधानमंत्री कार्यालय को लेकर, सत्ता के गलियारों को लेकर, और इस्तीफे हो रहे हैं, और हो सकता है आगे भी कुछ इस्तीफे हों। इस पर प्रधानमंत्री कार्यालय चुप है और चुप ही रहेगा। ये हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की कहीं ना कहीं ये राय है। मीतू जी आप आई, बहुत बहुत शुक्रिया। टाइगर आपने समय निकाला, आपको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस बुक। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू।